आप देख रहे हैं IVN7, बने रहिए हमारे साथ। करती बीजेपी खुद कर रही है। बीजेपी तो धर्म की राजनीति वो करती है, आपस में लड़ाने की करती है, दंगे करवाती है, अटैक करवाती है, जवानों को करवाती है। कौन नहीं करती राजनीति? अरे इनको राजनीति करने के दौरान उनकी मांग मान लो। जबरदस्ती आप उस पर ठोक रहे हो। आप जो हो केवल और केवल उद्योगपतियों के गुलाम हो। अभी 9,000 करोड़ की वो ड्रग्स पकड़ी गई, कहीं सुना आपने? सब कुछ दब गया। हम कहेंगे तो हम पे देशद्रोही का ठप्पा लगा देंगे। इन्होंने एक विधेयक और पास करा दिया। मैं तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जीतू सागर। सक्सेस से मिलाना चाहता हूं जो हमेशा मदद में, बुरे वक्त में लोगों का साथ देते हैं। यदि उनके पास फ़ोन आ जाए तो आधी रात उठकर चल भी देते हैं। ऐसा ही उदाहरण मैं आपको बता दूं, एक टेवा फैक्ट्री में घटना हुई थी जिसमें केमिकल के कारण एक मौत हो गई थी और वो लोग बाहर के रहने वाले थे। तो इनके पास फ़ोन आया और उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो ये इन्होंने रात का समय नहीं देखा और अपनी गाड़ी उठाने के बाद सीधे फाजिलपुर फाटक पर चले गए। वहाँ उन्होंने आवाज़ उठाई और इनकी आवाज़ का पूरा अच्छा फ़र्क भी पड़ा। और आप भली भांति जानते भी हैं समाज सेवी तेजवीर सिंह एलोना, जो हर मदद, हर संभव हमेशा तैयार रहते हैं। आइए जानते हैं इनसे किस तरह से सेवा करते हैं और आखिर इनका उद्देश्य क्या है। जी एलोना जी। देखो जीतू भाई, आपने इतनी तारीफ़ कर दी और मैं क्या बताऊं। भगवान ने मुझे इस लायक बनाया, सर्वशक्ति ने अगर हमें किसी लायक बनाया है, किसी की मदद करने लायक हमें बनाया, तो हमें करना चाहिए। वो शायद दिसंबर का महीना रहा होगा जब अपन रात को 12 बजे गए थे और जो टेवा फैक्ट्री का इंसिडेंट था, और उसको 20 लाख रुपए शायद कंपनसेशन मिल रहा है। तो मेरा तो यही कहना कि अगर ऊपर वाले ने हमें बोलने की क्षमता दी है, किसी की मदद करने की क्षमता दी है, तो हमें करनी चाहिए। हो सकता है अगले जन्म में, अगर अगला जन्म होता हो तो भगवान ना इस लायक बनाए। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप योग्य हैं मदद करने लायक, आपके अंदर है, तो आपको करनी चाहिए। जैसा आप भी कर रहे हैं। कई बातें अच्छी बातें ऊपर तक पहुंचाते हैं, लोगों की पोल खोड़ते हैं, निडरता से पत्रकारिता करते हैं, फैक्ट्रियों से भी नहीं डरते। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप तो हमेशा ही फैक्ट्री, जैसे आप हमें पता भी है और आप भी जानते हैं, जुबिलेंट फैक्ट्री हो गई, टेवा फैक्ट्री हो गई, मामूली सी बरसात हो जाए या मौसम सुहाना होगा तो ऐसे में आप भी हैं, आप अपने परिवार के साथ घर के बाहर छत पे बैठना पसंद करेंगे, लेकिन इतनी जहरीली बदबू छोड़ दी जाती है कि आदमी बाहर की जगह घर में कैद हो। ये फैक्ट्रियां जो हैं अपने ज़िले के लिए फ़ायदेमंद कम, अभिशाप ज़्यादा हो ही गई हैं। इन्होंने यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार नहीं दिया है, इतना प्रदूषण फैला दिया कि तरह तरह की बीमारियां हो गई हैं। कमिटमेंट जो ये कहते हैं उसको पूरा करते नहीं। लेकिन हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं, लोग हैं, वो सोए हुए हैं। उनको कोई ना कोई लालच दिया गया है या कुछ भगवान जाने क्यों है। और ये प्रदूषण हमें आने वाली कई पीढ़ियों को तरह तरह की गंभीर बीमारियां देगा। हम तो आवाज़ उठा रहे हैं और उम्मीद करता हूं सब लोग आवाज़ उठाएं। ये लोकल को रोज़गार तो दें, कम से कम यहाँ का पानी ठीक करें, नल लगवाएं, पेड़ लगवाएं। कुछ कमिटमेंट ये पूरा कर रहे हैं, अब देखो कहाँ तक करेंगे। पिछले काफ़ी लंबे समय से किसान रोड पर बैठा हुआ, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में कई बार आप भी वहाँ गए, तबकि आपका कोई वो नहीं था और आप वहाँ गए, उनकी आवाज़ भी उठाई, लेकिन अभी तक सरकार के कान पे जूं तक नहीं रही। देखो सरकार जो है, सरकार को घमंड बहुत ज़्यादा है। इनके पास एक ही पॉलिसी है, हिंदू मुस्लिम में लड़ा दो। ये जवान की नहीं सुनते। मैं देश की फोर्स का सदस्य रहा हूँ, किसान पुत्र हूँ और अभी भी किसानी कर लेता हूँ, पहले भी किसानी की है। तो मेरा वहाँ जाने का कोई वो नहीं था। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने पूर्वजों के पास, अपने किसान भाइयों के साथ जाऊँ और आवाज़ उठाता हूँ। तो सरकार बहुत हठधर्मी है। अब देखो चुनाव आने वाले हैं, आने वाले समय में ये कुछ हिंदू मुस्लिम का दंगे कराएंगे। इनको साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से सरकार बनानी है। गरीब वंचित लोग जो पहले थे आज भी ऐसे ही हैं। शोषित वर्ग मैं देखता हूँ आसपास के गांव में, देखो जाके, जो शोषित वर्ग है, ऐसी समाजों का कोई हो गया, उनको कहाँ तरक्की हुई है? कुछ भी नहीं है। ये लोग मतलब पता नहीं हमारा देश जा कहाँ रहा है। हम लोग धर्म, मंदिर, मस्जिद, ड्रामों में बट गए हैं। देश विकास कुछ नहीं हो रहा। तो सरकार को अपनी बात, सरकार को जो अपना रवैया है वो बदली करना चाहिए और किसानों की बात मान लेनी चाहिए। हमारे देश की बड़ी बेइज्जती हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे। ये जैसे अभी अखिलेश यादव जी ने भी कहा, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि अगर यदि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है 300 यूनिट फ्री देंगे। क्या राजनीति के लिए उन्होंने ये देखो, अगर कोई भी देखो, हम लोग लालची और इतने घटिया हो गए हैं, दारू की बोतल पे वोट देते हैं, साड़ी, घड़ी। अरे 300 तुम फ्री क्यों दोगे? देश का विकास कैसे होगा? आप जायज़ चीज़ लीजिए। अब मुझे फ्री की आदत पड़ जाएगी तो इसका मतलब हम सब लोग बिकाऊ हैं। हम सब लोगों को वो लालच देते हैं कि 300 यूनिट फ्री दूंगा। अरे फ्री क्यों दे? तू जितना खर्चा आ रहा है उसी हिसाब से आप बिजली दो। देश की प्रोग्रेस कैसे होगी? लेकिन ये नहीं कि आप 7 रुपये यूनिट कर दो। अपने यूपी में सबसे महंगी बिजली है। तो जो ये लालची कर रहे हैं, ये नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे ही। अपने यहाँ लोकल भी यही हाल है। हम अपना वोट, अपना स्वाभिमान सब कुछ गिरवी कर रख देते हैं।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये लालच दे रहे हैं, कोई लैपटॉप बांट देता, कोई साड़ी बांट रहा, कोई कुछ कर रहा है, क्या परंपरा है? किसी भी देश में ऐसा नहीं होता कि वोटरों को लुभाया जा सके। और हमारा स्वाभिमान इतना गिरवी, हम इतने घटिया हो चुके हैं कि अपना सब कुछ बेच देते हैं, बोतल पे, दारू पे, मिठाई पे, साड़ी पे। कुछ क्या कह सकते हैं यहाँ की जनता का? अच्छा, अभी जैसे किसान हमारे धरने पे बैठे हुए हैं, इस बीच में भाजपा के कुछ बड़े नेताओं ने कहा है कि इनके पीछे राजनीति की जा रही है किसानों में। ये बीजेपी राजनीति नहीं करती, बीजेपी खुद कर रही है। बीजेपी तो धर्म की राजनीति वो करती है, आपस में लड़ाने की करती है, दंगे करवाती है, अटैक करवाती है, जवानों को करवाती है। कौन नहीं करती राजनीति? अरे इनको राजनीति करने के दो, उनकी मांग मान लो। जबरदस्ती आप उस पर ठोक रहे हो। आप जो हो केवल और केवल उद्योगपतियों के गुलाम हो। अभी 9,000 करोड़ की वो ड्रग्स पकड़ी गई, कहीं सुना आपने? सब कुछ दब गया। हम कहेंगे तो हम पे देशद्रोही का ठप्पा लगा देंगे। इन्होंने एक विधेयक और पास करा दिया। मैं तो देश की फोर्स का आदमी हूँ, मुझे अभी पेंशन मेरा देश देता है, कोई सरकार नहीं देती। इन्होंने कह दिया कि आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। मतलब ये तो गला घोटना, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को भी ये लोग घोटना चाहते हैं। अच्छा, बीच में अभी मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो सरकारी नौकरी प्राइवेट संविदा होंगी, वो तो सब, अरे ये तो सबको देखो, सबको प्राइवेट कर देंगे। एमपी एमएलए वो अथा पेंशन लेंगे, अथा धन लेंगे, बाकी सबका गला घोट दो, सबको प्राइवेट कर दो। तो ये बहुत बुरी हालत है। हम जैसे लोग जो जागरूक लोग हैं, बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं, उनके लिए इन्होंने विधेयक कर दिया कि तुम बोलोगे तो पेंशन बंद कर देंगे। अरे पेंशन तुम थोड़ी दे रहे हो ना, हमें पेंशन बीजेपी देती है, ना कांग्रेस देती है, ना आम आदमी, ना बसपा, कोई नहीं देती। हमें हमारा देश पेंशन देता है। हमने वहाँ अपनी जवानी दी है, अपनी सेवाएँ दी हैं, हमारा हक बनता है। इनको कैसे पेंशन लागू है जो अरबपति विधायक एमपी एमएलए? तो सरकार को कोई चीज़ें बदली करनी पड़ेगी। हम किसी सरकार के विरोध में नहीं है। मैं, आप तो जानते हैं, मैं तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। जो सही काम करेंगे, बीजेपी कर रही है, हम उसके साथ हैं। गलत करेगी तो टोकेंगे, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी हो, बसपा हो, लोकदल हो, कुछ भी हो। अच्छा, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने फ्री में गैस के सिलेंडर बांटे थे, आज गैस के सिलेंडर की कीमत 900 कुछ रुपए है, और ऐसे में जो लोग गरीब हैं उनसे सिलेंडर तक खरीदे नहीं जा रहा। बेवकूफ़ बना दिया बिना मतलब। अज्जोला नाम के चक्कर में वो कर दिया। सब्सिडी पूछो मत, 1 रुपये 10 पैसे, अब तो कुछ भी नहीं है। पहले 450 में मिलता था सिलेंडर। अभी गरीब के घर में आप गांव में सर्वे करो जाके, सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं। बेरोजगारी चरम पे है। ये लोग कहेंगे कि बीजेपी का विरोध कर रहा तेजवीर सिंह, नहीं, बीजेपी का नहीं, आपका गलत कामों का विरोध है। अब विरोध क्या मैं इमरान खान की सरकार का करूं, ये अखिलेश यादव का करूं, ये राहुल गांधी का करूं? भाई विरोध तो उसी का किया जाएगा जो कुर्सी पे बैठा है, जो जिम्मेवार है। हम विरोध नहीं करते, हम आपको आईना दिखाते हैं कि आप अपना सुधार कीजिए अपनी नीतियों में। ये दिखावा नहीं कीजिए। 900 रुपये का सिलेंडर हो गया, 102 रुपये पेट्रोल हो गया, चला लो कार। गरीब आदमी तो अपना जीवन जी नहीं सकता। तो ये हालात बुरे हैं, सरकार को बदलना चाहिए, नहीं तो सरकार बदल जाएगी। और मेरे विचार से तो ये लोग कुछ भी करें, देख लेना, फिर दोबारा आएंगे, दंगा कराएंगे, मारकाट भी करा सकते हैं, अटैक करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनको सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पे। साम दाम दंड भेद, हमारे जैसे बोलने वाले ना, तुमने देखा ही था, झूठा मुकदमा होता है, फिर डाल देंगे झूठा। बोला ये तो सरकार के खिलाफ बोलता है, इसको अंदर डालो, देशद्रोही बना देंगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है जीतू भाई। देखिए, आपने सारी चीज़ सुनी, और ये एक समाज सेवी भी हैं और खुद जानते भी हैं। आप ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हम एलोना जी से भी कहलवाएंगे चैनल से संबंधित एक हमने। देखो, ये मैंने काफ़ी दिन से जानता हूँ जीतू भाई को, एक सही खबर चलाते हैं और सच्ची कर रहे हैं। तो इनको सब्सक्राइब करो, आप भी करो, मैं भी करूँगा। अच्छे काम की मदद होनी चाहिए। अगर ये मेहनत से अपना काम कर रहे हैं तो हमें इनको बढ़ावा देना चाहिए। मेरे लायक भी जो कोई काम हो, इनके लायक होगा, मैं पूरा बढ़ावा दूंगा इनको। जय हिंद।